कहा जाता है कि बेटियां पराया धन होती हैं। बचपन माँ बाप के साए तले गुजरता है और जब बड़ी होती हैं तो वालिदैन अपनी बेटियों को घरों से रुखसत कर देते हैं और फिर ये बेटियां एक नया घर बसाकर दोबारा जिंदगी का आगाज करती हैं। शौहर प्यार करने वाला मिल गया तो बेटियां चहक उठती हैं और अगर किस्मत नामुवाफिक हुई तो आंसू सारी जिंदगी बेटियों का नसीब बन जाते हैं। शब्बीर ने राजमपुर में एक ऐसे ही बेटी को देखा है जो 3 बरस पहले बाबुल के घर से रुखसत होकर ससुराल आई थी और फिर एक दिन उस लड़की से सब कुछ छिन गया। यह और सिवाय कब्र के कहीं और पनाह नहीं मिल सकी। जोहा नामी लड़की की दर्दनाक कहानी कुछ इस तरह है। ये जोहा की उस वक्त की तस्वीर है जब 3 बरस पहले उसे बाबुल के घर से रुखसत किया गया था। राजनपुर के एक छोटे से इलाके में माँ बाप बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी दिन गुजार रही थी। उसे पता ही नहीं था कि जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। वो तो अपनी दुनिया में मगन थी, कभी घर में माँ का हाथ बटाने में और कभी सहेलियों के साथ गपशप करने में। बारिशें होती तो बागों में झूले पड़ जाते, फजा में सावन के नगमे घुल जाते और जोहा और उसकी सहेलियां झूला झूलते, एक दूसरे को छेड़ते छाड़ते, शोखियां करते और बारिशों में खूब मजे करती। जोहा माँ बाप की लाडली बेटी थी, कभी अम्मा डांट भी देती तो बाप अपनी बेटी की तरफदारी करने के लिए खड़ा हो जाता। कुछ देर तक तो अम्मा का मूड खराब रहता, फिर वो भी हंसकर बेटी को गले लगा लेती और जोहा दोबारा चहकने लगती। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जोहा अपनी सहेलियों के साथ अपने इलाके के छोटे से बाजार में कुछ खरीदारी कर रही थी और जब उसने चूड़ियां पसंद करना शुरू की तो उसकी सहेली ने उसे मानी खेज सवालिया नजरों से देखा। जोहा ने बुरा सा मुंह बना लिया, चूड़ियां खरीदी, पैसे अदा किए और सहेली का हाथ पकड़कर बाजार से बाहर निकल आई। वो वाले झुमके क्यों नहीं लिए? वो जो हरे रंग के थे, इतने जबरदस्त तो लग रहे थे। यार मुझे लग रहा था वो जल्दी काले हो जाएंगे, इस वजह से नहीं लिए। अच्छा दिखाई, ये किस कलर की? देखो। हाँ ये अच्छी है वैसे। ये अच्छा हाँ बताओ तुम क्या कह रही थी? हाँ मैं कह रही थी कि चक्कर क्या है, रोजाना खरीदारी हो रही है, शादी हो रही है ना तेरी? हाँ और मैं बहुत खुश हूँ। अंधे हैं क्या वो लोग? जी नहीं, पता है जब वो लोग मुझे देखने आए ना तो देखते ही बस फालतू की बातें। अच्छा सुन, आज ना हम तेरे आंगन में ढोल बजाएंगे। यार इसके लिए तो अम्मा से पूछना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया बस। इतनी प्यारी हमारी सहेली की शादी जो हो रही है तो क्या हम नाचेंगे भी नहीं? अच्छा बस। रिक्शा आजा। रक्षा रुका तो दोनों सहेलियां उसमें बैठ गईं। रक्षा कच्ची सड़क से गुजर रहा था और दोनों तरफ खेत ही खेत नजर आ रहे थे। जोहा की रुखसती से पहले उसके घर में काफी चहल पहल थी। हर रात जोहा की सहेलियां ढोल लेकर उसके आंगन में बैठ जाती थी और खूब धूम धड़का होता था। खुले आंगन में दरख्त के साथ एक बड़ा सा बल्ब लटका हुआ था। एक तरफ जमीन पर फर्श बिछाकर बैठने का इंतजाम किया गया था। ढोल के इर्द गिर्द महल्ले पड़ोस के बच्चे और जोहा की सहेलियां थीं जो गाने गा रही थीं। जोहा की माँ बार बार आंगन में आते जाते अपनी बेटी और उसकी सहेलियों की बलाएं ले रही थी। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है, आस्तियों ने आँख यूं खोली, ओ झूमती धड़कन ये बोली, बल्ले बल्ले। जोहा की शादी महकमा पुलिस में काम करने वाले एक अशफाक नामी कांस्टेबल से कर दी गई थी। हक महर में कुछ जमीन और जेवर की शर्त रखी गई थी जो जोहा के शौहर ने कबूल कर ली थी और तलब करने पर हक महर अदा करने की हामी भी भर ली थी। शब्बीर को वो मंजर अब भी नहीं भूलता जब सारे मेहमान जा चुके थे और जोहा के घर वाले रात के वक्त जोहा को रुखसत कर रहे थे। जोहा सर झुकाए गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी। बाप एक कोने में आंसू जब्त करने की कोशिश कर रहा था। माँ बेटी के सर पर शफकत का हाथ फेर रही थी। जोहा गाड़ी में बैठने से पहले एक बार पलटी और अपने माँ के गले लगकर देर तक रोती रही। फिर थोड़ी देर में सब कुछ बदल गया और शादी के कुछ अरसे बाद शब्बीर ने देखा एक प्यारी सी बच्ची जोहा की जिंदगी में चुपके से दाखिल हो चुकी थी। यह है वो बच्ची जो जोहा की आंख का तारा थी। शब्बीर ने देखा
जोहा बच्ची को गोद में टहला टहला कर सुला रही थी कि ऐसे में उसका शौहर ड्यूटी से वापस आ गया। शौहर ने कुछ कहना चाहा तो जोहा ने इशारे से उसे खामोश रहने के लिए कहा। शौहर ने बीवी की गोद से बेटी को अपनी गोद में ले लिया और उसे खामोशी से ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। शौहर जूते उतारने में मसरूफ हो गया और जोहा उसे इशारे से समझाकर खाना लेने चली गई। शब्बीर ने देखा कि जोहा बावर्ची खाने में शौहर के लिए खाना गर्म कर रही थी कि बर्तन उसके हाथ से छूट गिरा। सारा खाना गिर गया। एक लम्हे के लिए जोहा परेशान हो गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। जल्दी जल्दी किचन साफ किया और शौहर के लिए दोबारा खाना तैयार करने के बारे में सोचने लगी कि इस दौरान उसके शौहर ने उसे आवाज दे दी। अरे यार कहाँ रह गई? भूख से दम निकला जा रहा, मर गई क्या? इस दौरान जोहा का शौहर खुद किचन में आकर जोहा के पीछे खड़ा हो गया। क्या गिरा दिया? आवाज आई थी। वो मैं खाना गर्म कर रही थी तो प्लेट हाथ से गिर गई। मुझे पता था, क्योंकि तुम अपने आप में तो रहती नहीं हो, पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। ये क्या आप हर वक्त तंज करते रहते हैं? कोई बात है तो बता दें। तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तुम्हारे अब्बा और भाई है ना, ये हमारा घर नहीं बसने देंगे। क्यों? इसलिए कि वो अपनी बेटी का हक मांगते हैं आपसे? नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा हक है। जब मैंने लिख कर दिया तो मैं दूंगा। हक में तो हक में है। अगर आप कहें तो माफ कर देती हूँ। नहीं नहीं, इस एहसान की जरूरत नहीं है, दे दूंगा। इतने ज्यादा उखड़े उखड़े क्यों हैं? यार खामोश हो जाओ बस। और सुनो, भूख मर गई है, नहीं खाना मुझे खाना, और अपना वक्त जाया मत करो। जोहा अपने शौहर का मुंह देखती रह गई। शौहर कमरे में जाकर लेट गया और फिर जोहा भी गुस्से में किचन का दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई। जोहा की जानिब से हक महर की अदायगी के मुतालबे ने जो जमीन और जेवर की सूरत में था, जोहा की इज़्दिवाजी जिंदगी में जहर घोल दिया था। शौहर बहाने बहाने से अपनी बीवी पर मुबैना तशद्दुद करने लगा था, जिसके बाद जोहा तंग आकर अपने माँ बाप के घर चली गई। शौहर ने जोहा को वापस ले जाने के लिए हर जतन कर लिए, लेकिन हक महर की अदायगी के बगैर जोहा ने शौहर के साथ जाने से इनकार कर दिया था। फिर एक दिन जोहा के शौहर ने अपने ससुर को फोन करके बताया कि वो जमीन और जेवर जोहा के नाम करने के लिए तैयार है। वो दोनों काफी देर तक फोन पर बातचीत करते रहे, जिसके बाद जोहा का बाप बेटी के कमरे में गया। जोहा उदास थी, उसके मोबाइल पर कोई उदास कर देने वाला गाना बज रहा था। बाप को देखते ही जोहा ने फोन बंद कर दिया। बेटी, आज फोन आया था तुम्हारे शौहर का और ये कह रहा था कि मैं कल अपना वादा पूरा कर दूंगा। अब्बा, वो झूठ बोल रहा है। अच्छी तरह जानती हूँ उसे मैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो तुम्हारा शौहर है और वो अब इतना झुक गया है कि तू भी चली जा। अगर आज के बाद तेरे पे हाथ उठाया ना तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, फिक्र मत करो। जोहा ने बादिल नाखास्ता शौहर के घर जाने की हामी भर ली। जोहा ने एक नजर अपनी बेटी को देखा और फिर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। दूसरे दिन जोहा के बाप को पता नहीं क्यों शक हुआ कि उसका दामाद कोई चाल चल रहा था। वो अपने बेटे को लेकर बेटी के घर पहुंचा तो उस पर कयामत गुजर गई। शब्बीर की नजर जोहा की लाश पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। शब्बीर इस दरिंदगी पर कांप उठा और जब उसने पुलिस से सफ़ाक कातिल की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया तो पुलिस ने ये बयान दिया। एक कांस्टेबल था, एडीआई साहब का रीडर, उसका रीडर था। उसने कत्ल किया अपनी बीवी को। कोई मशकूक थी, बेसिकली उनका जहेज़ का कोई मसला था। उसी मसले में उनका एक दूसरे के साथ तलाक कलामी हुई, बढ़ते गई आगे बात। कुछ देर के बाद वो जूं ही नौकरी से वापस आया, उसने अपनी बीवी को मर्डर किया, पिस्टल के साथ फायर किया। जोहा के भाई ने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को कत्ल होते देखने का दावा किया था। मुल्ज़िम इशफाक है, ये मुसलसल मेरी बहन पे तशद्दुद करता था, उसे मारता था। जब इसका ये रवैया देखकर जब हमने डिमांड की कि जो है ना, जो तुमने हक महर में 1 एकड़ ज़मीन लिख दी है वो उसे तुम दे दो, तो उन्होंने पहले तो वो इनकार करते रहे। फिर एक दिन आए, अपने बाप को भी साथ ले आया, कहने लगा ठीक है हम देते हैं, तुम जो अपना जो है ना गोशवारा निकलवाओ। मैं ज़मीन का गोशवारा निकलवाया, उसी दिन इसने जो है ना फिर ये वकूआ कर डाला, उसे जो है ना ज़ालिमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया मेरी आंखों के सामने। घर से माँ बाप की दुआओं के साए में रुखसत की जाने वाली जोहा तो मनो मट्टी के नीचे दफन कर दी गई, लेकिन उसकी छोटी सी बच्ची अब भी अपनी माँ को ढूंढ रही है। शब्बीर जब इस अलमनाक वाक़े के बारे में जानकर वापस आ रहा था तो उसे यूं लगा जैसे जोहा कह रही हो कि वो किसी दिन उड़कर कहीं दूर चली जाएगी। देखते रहिए
क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि बच्चे फूलों की मानिंद खूबसूरत और मासूम होते हैं। जो देखता है उसे बच्चों पर प्यार आ जाता है। बच्चों की शोखियां, शरारतें बड़ों का दिल बहलाती रहती हैं। बच्चे घर की रौनक होते हैं। गुजरावाला के इलाके जावेद टाउन में रिहाइश पजीर मोहम्मद अल्ताफ के घर में भी उसकी 3 साल बेटी जुनैरा ने भी रौनक लगा रखी थी। लेकिन एक दिन जुनैरा अचानक घर से गायब हो गई तो घर में कोहराम मच गया। जुनैरा का बाप अपनी छोटी सी फैक्ट्री में कारीगर बच्चों के साथ काम कर रहा था कि अचानक एक बच्चा फैक्ट्री में दाखिल हुआ और जुनैरा के बाप को कोई बात बताने लगा। चाचा, चाची कह रही है जुनैरा घर पर नहीं है, वो आपको बुला रही हैं। क्या जुनैरा घर पर नहीं है? जी। अच्छा बेटा, तुम घर पर जाओ और चाची को बोलो परेशान मत हो, मैं आता हूँ अभी। बच्चा उछलता कूदता वापस चला गया। अल्ताफ ने अपनी बीवी के पैगाम को संजीदगी से नहीं लिया, मगर फिर उसने बीवी को फोन कर ही डाला। यार फोन तो करके मालूम करो। हेलो हेलो हेलो, मैं अल्ताफ बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ है जुनैरा? वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है जुनैरा? सुबह से गायब है मेरी बच्ची। अल्लाह खैर करे, सुबह से गायब है? अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाना। अजीम बेटा, मैं घर जा रहा हूँ। अल्ताफ के हाथों के तोते उड़ चुके थे। उसने कारीगर बच्चों को कुछ हिदायत दी और फिर मोटरसाइकिल पर अपने घर रवाना हो गया। शब्बीर ने देखा कि अल्ताफ सीधा अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी हैरान और परेशान होकर गली में मारी मारी फिर रही थी। अल्ताफ ने उसके सामने मोटरसाइकिल रोक दी तो बीवी वहीं गली में उससे फरियाद करने लगी। अल्ताफ ने समझा बुझाकर बीवी को घर भेज दिया और खुद बेटी को ढूंढने निकल खड़ा हुआ। रास्ते भर 3 साल जुनैरा की मासूम शरारतें बाप की आंखों के सामने किसी मंजरनामे की तरह चलती रहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, जुनैरा के बाप का दिल बैठता जा रहा था। गलियों, चौकों, रिश्तेदारों, सड़कों और मैदानों में बेटी की तलाश में नाकामी के बाद जुनैरा के बाप का सर चकराने लगा। फिर शब्बीर ने जुनैरा के बाप को थाने में दाखिल होते हुए देखा। पुलिस ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके उसको ढूंढने का वादा किया और बच्ची के बाप को घर भेज दिया। जुनैरा का बाप अभी घर के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि उसने देखा कि उसका 9 साला बेटा और उसके कारखाने में काम करने वाला 11 साला अजीम बाहर चबूतरे पर उदास बैठे थे। अब्बू, सुनहरी मिली क्या? नहीं मिल जाएगी बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अब्बू, मैं अजीम के साथ बहन को ढूंढ रहा था लेकिन वो मिली नहीं। अब्बू, पीछे वाली गली में एक झूला है, शायद वहाँ पे मिल जाए। पता नहीं बेटा कहाँ चली गई, मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा। जुनैरा का बाप परेशानी के आलम में घर में दाखिल हो गया। फिर शब्बीर ने देखा कि जुनैरा का भाई और कारखाने में काम करने वाला लड़का अजीम, वो दोनों गले में हाथ डाले जुनैरा को जगह जगह तलाश करते फिर रहे थे। एक जगह पहुंचकर जुनैरा का छोटा भाई रुक गया। देख यार, मैं आगे नहीं जाऊंगा, दादी कहती है कब्रिस्तान में भूत होते हैं। हाँ, मेरी दादी भी यही कहती है। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मुन्नी कहाँ चली गई। हाँ हाँ, मुझे भी रोना आ रहा है। चल चलते हैं, क्या पता मुन्नी घर आ गई हो। वो दोनों हाथ में हाथ डाले पलटने लगे तो कुत्तों की भौंक सुनकर डर गए। देख यार, यहाँ पे पागल कुत्ते हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, ये काट लेंगे, जंगली है, चल यहाँ से चलते हैं। उन दोनों ने जो रास्ता इख्तियार किया वो कब्रिस्तान के किनारे से होकर जाता था। वो दोनों इंतहाई खौफ के आलम में चल रहे थे कि अचानक जुनैरा का भाई तड़प उठा। अजीम, वो रही मुन्नी। अबे कहाँ? अबे वो देख कब्र के ऊपर। अबे कहाँ? अबे वो देख। अजीम ने खौफ के आलम में गौर से देखा तो बच्ची के हाथ नजर आ गए। ये मंजर देखते ही वो दोनों पूरी रफ्तार से घर की तरफ दौड़ने लगे। घर के अंदर सबसे पहले जुनैरा का भाई इस तरह दाखिल हुआ कि बाप से टकरा गया। बोलते क्यों नहीं हो? अबू, वो मुन्नी मिल गई। मुन्नी मिल गई? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ देखा है तुमने उसे? कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर लेटी हुई थी। कब्र पर? क्या कह रहा हो बेटा? हाँ अबू, अजीम से पूछ ले। अजीम क्या कह रहा है ये? बताओ। हाँ खालाजान, ये ठीक कह रहा है।
हमने अपनी आंखों से देखा है। चलो चलो देखते हैं इसको। 3 साला जुनैरा को किसी ने अगवा करके कत्ल कर दिया था। 3 साला मासूम बच्ची के कातिलों की तलाश में पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। शब्बीर ने देखा कि 3 साला बच्ची के कत्ल के बाद पुलिस मुख्तलिफ लोगों से थाने में तफ्तीश कर रही थी, मगर अपना जुर्म कोई कबूलने के लिए तैयार नहीं था। शब्बीर ने मकतूला के बाप को भी कई बार थाने के चक्कर लगाते देखा, लेकिन हर बार पुलिस कातिलों की गिरफ्तारी का यकीन दिलाकर उसे वापस भेजती रही। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मासूम बच्ची के कत्ल को 5 माह गुजर चुके थे। बच्ची की बेईमाना मौत ने न सिर्फ उसके माँ बाप को शदीद सदमे से दो चार कर रखा था, बल्कि बच्ची का वो भाई जिसने कारखाने के मुलाजिम के साथ अपनी बहन की कब्रिस्तान में लाश देखी थी, उसके जहन पर भी गहरे असरात मुरत्तिब हो गए थे। यहाँ तक कि कारखाने में काम करने वाला बच्चा अजीम भी हर वक्त डरा सहमा रहने लगा था। अजीम एक गरीब घराने का मेहनतकश बच्चा था, जिसे अल्ताफ ने अपने यहाँ मुलाजमत दी थी और अपने बच्चों की तरह अपने ही घर में रिहाइश भी दी हुई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जुनैरा का 9 साला भाई गहरी नींद से घबरा कर उठ बैठा और अब्बू अब्बू पुकारने लगा। अब्बू 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 अब्बू। बाप ने बेटे की खौफ भरी आवाज सुनी तो वो भी चारपाई से उठ गया। क्या हुआ? अब्बू मुझे बहुत डर लग रहा है। ख्वाब में मुझे भूत डराते, वो कहते कि जैसे जुनैरा को खाया था वैसे मुझे भी खाएंगे। नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम लेट जाओ लेट जाओ लेट जा मेरा बेटा। बाप ने बेटे को सीने से लगा लिया, उसे तसल्ली दी और फिर उसी के पास लेट गया। 11 साला अजीम भी उसी घर में पल रहा था और बिल्कुल अल्ताफ के बच्चों की तरह वो भी जुनैरा के बहन भाइयों के साथ 3 साला बच्ची से खेलता कूदता था। बच्ची के कत्ल की वजह से उसे भी अक्सर सोने में डर लगने लगा था। एक सुबह अल्ताफ काम पर जाने के लिए उठा हुआ था तो उसने देखा कि अजीम अभी तक सो रहा था। अजीम बेटा उठो, काम पे नहीं जाना क्या? उस्ताद बुखार आ रहा है मुझे तो। बुखार आ रहा है? दिखाओ हाथ। हाँ बेटा तुम्हें तो बुखार हो रहा है। अच्छा ठीक है तुम आराम करो और देखो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं खाना, क्योंकि मौसम बहुत खराब है आज। फिर ठीक है उस्ताद। आराम कर बेटा। ग्यारह साला मेहनतकश बच्चे अजीम की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। उसने तकरीबन खाना पीना छोड़ दिया था और अक्सर अपने उस्ताद से शिकायत करता था कि 3 साला जुनैरा ख्वाब में आकर उसे डराती है। जुनैरा के बाप को जब अजीम की इस हालत का पता चला तो उसने बच्चे का खौफ दूर करने के लिए तावीज का सहारा भी लिया, लेकिन अजीम के खौफ में कोई कमी नहीं आई। फिर एक रात तन्हाई के आलम में अपनी बेटी को याद करते हुए जुनैरा के बाप का माथा ठनक गया। शब्बीर ने देखा कि गमजदा बाप बच्ची की तस्वीर सीने से लगाए तन्हाई में आंसू बहाए जा रहा था। फिर उसके कानों में 11 साला अजीम के वो अल्फाज गूंजने लगे जिसमें उसने बताया था कि जुनैरा उसके ख्वाब में आकर उससे लड़ती है। इस आवाज की बाज़गश्त के साथ ही मकतूला के बाप के हाथ कांपने लगे। वो किसी रोबोट की तरह अपने कमरे से निकला और वहां पहुंच गया जहां अजीम सो रहा था। वो काफी देर तक अजीम को खामोशी से देखता रहा। फिर दूसरे दिन शब्बीर ये देखकर हैरान रह गया कि जुनैरा का बाप थाने में थानेदार से कोई बात राजदाराना अंदाज में बता रहा था। तीन साला मकतूला के बाप ने जो बात पुलिस को बताई थी वो आपको भी बताई जा सकती है, और वो ये है कि मकतूला के बाप ने 11 साला मुलाजिम बच्चे पर अपनी बेटी से ज्यादती की कोशिश में नाकामी के बाद कत्ल का इल्जाम लगाया था और बकौल पुलिस के 11 साला बच्चे ने जुर्म भी कबूल कर लिया था। वल्लाह आलम बिस्सवाब, क्या सच है क्या झूठ, इस बच्चे को देखकर कौन यकीन करेगा कि ये बच्चा कत्ल कर सकता है। मगर जब शब्बीर माशरे में फैली हुई बेरहरवी देखता है तो उसे इस तरह के अनहोने वाकयात पर भी यकीन करना पड़ता है। ये पहले तो हम काफी आदमी को इंटरोगेट करते रहे, क्योंकि ये आदमी बच्चा नहीं गाड़ी काम करता था। हमें ये शक पड़ा कि इसे पता कैसे चल गया कि लाश उधर पड़ी हो, और ये पहले ही मदई से उधर से लाश हटाकर घर को आ रहा था। जब सामने मदई ने तमाम ये बातें बताई तो हमारा इस पे शक गुजरा और हमने इसकी निगरानी शुरू कर दी। तो मखसूस आदमी इसके पीछे लगाया
तो फिर उस आदमी ने बताया कि ये तमाम काम इसने किया। इस पे 6 महीने कोई शक या नहीं है, पुलिस वाले ने इस तरफ ज़हन किए ही नहीं कि ये बच्चा ऐसा काम कर सकता है। ये कुछ वक्त गुजरा, थोड़ा महीना 2, ये इसने अपने आप को ब्लेड मारे, कोई ऐसे काम किए कि मेरी यहाँ से जान छुट जाए। मेरे पास काम करता था ना, जब शक ही नहीं तो मैंने फिर वो हादसे के बाद इसे काम पे ही रखा। तो इसने ऐसे वाक़यात किए और मुझे कुछ शक होया, मैं इसकी दरख्वास्त यहाँ लिखवा के गया दिल्ली थाने में। इसने जो है ना मेरे कज़नों के पास जाके तो एतराफ़ किया कि जी मुझे जो है ना रात को ख्वाब आते हैं, डर आते हैं, वो बच्ची जो है ना मेरे सामने आती है, मुझे डराती है। पुलिस ने यकीनन अपनी पूरी तफ्तीश की होगी और यकीनी तौर पर बच्चे ने जुर्म भी कबूल कर लिया होगा, लेकिन इसके बावजूद शब्बीर का कहना है कि इस बच्चे के हाथ में जो हथकड़ी डाली गई है, इन हथकड़ियों का सजावार इस बच्चे से ज्यादा वो माहौल और माशरा है जो मासूम बच्चों की नफ्सियात और अखलाकियात को तबाह कर रहा है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मशहूर कहावत है कि इश्क ना पूछे जात, ये वो बीमारी है जिसका इलाज बड़ी मुश्किल से होता है। कामुकी का एक नौजवान भी अपनी एक रिश्तेदार के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। मिठाई की दुकान पर गाहक खरीदारी में मसरूफ थे और शहबाज नामी नौजवान दुकान में काम कर रहा था। रश खत्म हुआ तो शहबाज ने दुकान से छुट्टी ली और दुकान से बाहर आ गया। दुकान से बाहर आने के बाद उसने किसी को फोन किया और थोड़ी ही देर में एक चमकती कार ड्राइवर समेत उसके सामने आ गई। ड्राइवर ने खिड़की का शीशा नीचे किया और शहबाज से उसकी मंजिल पूछने लगा। यार बात सुन, नारवल जाना है, 3-4 घंटे लगेंगे सिर्फ। हाँ हाँ चलते हैं यार, पहले भी तो चलो तेरे साथ। अच्छा एक काम और यार, 10 मिनट के लिए घर चलना है, मैं जरा कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। चल बैठ। ड्राइवर शहबाज को कार की पिछली नशिस्त पर बिठाकर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर शहबाज मोबाइल फोन पर किसी को पैगामात भेजता रहा। गाड़ी एक कच्ची बस्ती में पुराने से तबाह हाल मकान के सामने जाकर रुक गई। शहबाज गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया और ड्राइवर भी कार की चाबी निकालकर इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर में शहबाज बाहर निकला तो उसका हुलिया ही तब्दील था। सूट, टाई, चमकते हुए जूते, सलीके से बने हुए बाल। कार के करीब पहुंचकर उसने ड्राइवर को आवाज दी। ड्राइवर पलट कर आया। उसने तजस्सुस भरी नजरों से शहबाज को देखा और फिर खामोशी से कार में बैठ गया। चलें? हाँ यार चलते हैं। अच्छा यार मुझे आगे थोड़ा काम भी है तो हम रास्ते में कर लेंगे। बस यार आ गई सामने मेरी मंजिल। या तो ऐसा कर, सामने होटल पे चाय पी, मुझे बस 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है? ठीक है यार, तू मेरी परवाह ना कर। एक बात और, देख यार मैं तुझे ज्यादा पैसे दे दूंगा मगर किसी को बताना नहीं कि ये किराए की कार है। यार इज्जत का मामला है ना। ड्राइवर ने शहबाज को मुस्कुराते हुए अजीब सी नजरों से देखा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। कार वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। ड्राइवर इधर उधर हो गया। शहबाज ने अपनी टाई ठीक की, उंगलियों से बालों को संवारा और फिर दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजा दी। दरवाजा साइमा ही ने खोला था।
के इश्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा और जब शहबाज ने अपने बाप से साइमा से शादी करने के लिए कहा तो घर में एक भूचाल सा आ गया। इसके बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो बाप ने दरवाजे पर ही धुतकार दिया। शब्बीर ने देखा कि शहबाज और साइमा दरवाजे पर खड़े थे। शहबाज दस्तक दे रहा था। अंदर से उसे उसके बाप की आवाज सुनाई दी। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है? शहबाज के बाप ने दरवाजा खोला तो बेटे को साइमा के साथ देखकर दंग रह गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। तो आखिर तुमने कोर्ट मैरिज कर ही ली? तो अब्बा आखिर में क्या करता? तो फिर यहाँ क्यों आए हो? जाओ जाकर मजे करो। मगर अब्बा हम रहेंगे कहाँ पर? तो क्या ये तुम्हारे बाप का घर है? अब्बा ये हमारे बाप ही का तो घर है। अब माफ कर दे हमको, मतलब जमाना क्या कहेगा। शहबाज का बाप दरवाजा खुला छोड़कर तनतनाता हुआ अंदर चला गया और साइमा हैरत से शहबाज का मुंह तकने लगी। शहबाज के बाप ने बादल न खास्ता साइमा को बहू कबूल करके घर में रख लिया था, मगर साइमा को 2 ही रोज में अंदाजा हो गया कि शहबाज ने अपनी खुशहाली का जो ख्वाब दिखाया था वो महज ड्रामा था, दिखावा था, धोखा था। साइमा ने दिल ही दिल में शहबाज से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर शादी के 6ठे ही रोज अपने माँ बाप से मिलने का बहाना कर नारोवाल चली गई। एक दिन शहबाज के फोन की घंटी बजी तो ये साइमा के बाप का फोन था। हेलो, कौन? शहबाज बोल रहे हो? जी बाजी। क्या हुआ, बोले? तू 1 घंटे में इधर पहुंच। वो कमबख्त किसी के साथ भागने की तैयारी कर रही है। क्या? कौन बदबख्त? किसके साथ? साइमा के बाप ने बताया था कि साइमा अपने साबिक शौहर के साथ मौजूद थी। शहबाज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घर में किसी को बताए बगैर घर से बाहर निकल गया। शहबाज जब नारोवाल पहुंचा तो मुबैना तौर पर वो अपने साबिक शौहर के साथ गपशप कर रही थी। शहबाज ने कोई और रद्द-ए-अमल जाहिर करने के बजाय अकल से काम लिया और साइमा को वापस चलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शहबाज ने अपनी बीवी के हाथ पर कुछ रकम रखी तो उसने गुस्से से फेंक दी। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। धोखा दिया, बेवकूफ बनाया। मुझे नहीं पता, मुझे तलाक चाहिए। क्या पागल हो गई है तुम? पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। बेवकूफ समझते हो मुझे। अच्छा जरा आहिस्ता बोलो, हम इस बात पर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? बात सब सुन लेंगे। मेरी सुन लेंगे, तुम्हारे करतूत नहीं सुनेंगे। साइमा की जानिब से तलाक का मुतालबा इतना शदीद था कि शहबाज ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया और एक दोस्त को परेशानी बताई तो उसने उसे तसल्ली दी कि भाभी गुस्से में है, वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्त को समझाने पर शहबाज बीवी की खुशामदे करता रहा, लेकिन जब वो ना मानी तो एक दिन बीवी को सैर के बहाने घर से बाहर ले गया और उसे छुरी मार कर कत्ल कर दिया। फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शाम तक मैं समझाता रहा, कहती मैं नहीं हो रहना। फिर इन्हें होर भी गल्लां बातां इन्हें कीतियां कि बच्चा मैं कोई नहीं होंदा, मैं मेरा सेन कोई नहीं है। एक दिन पहले मैं जहीर नाल गल की जिस दिन मैं लाहौर जाना है। मैं जहीर आई तेरी भरजाई जी यार मैं तंग बड़ा करन दी, मैं ना बड़ा परेशान हाँ, तंग बड़ा होया हाँ। इन्हें मैनू गालां गूलां कड्ढी, कहना की करना है। मैं कहा यार हूँ मैं जरा ना मैनू समझ नहीं लगती, जां मैं अपने आप नूं मार देना जां मैनू मार देना। इन्हें मैनू गालां गूलां कड्ढियां। हूँ मैं सैमा नूं समझाना रहा, मैं कहा सैमा तेरी मेहरबानी आ, समझ जा। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं समझ, मैं जाना ही ठीक है।
और जो हमें मुल्ज़म ने पहले बात बताई वो इस तरह बयान की कि मेरी 10 दिन पहले अपनी बीवी के साथ कोर्ट मैरिज हुई है, हमने लाहौर में शादी की। शादी के बाद मैं उसे अपने यहाँ लेके आया, जब उसने यहाँ हालात देखे तो फिर उसे समझ आई तो मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, ये कच्ची बात ही है। तो मुल्ज़म ने उसे पहले तो बड़ा समझाया कि देखें आप, मैं 20-25 हज़ार रुपया कमाता हूँ, मैं आपके हाथ में दूंगा, कुछ अपना हम अलहदा हो जाएंगे, ये शौक जो, लेकिन वो मानी ना। खैर एक दिन उसने कहा मुझे, मैंने मामू से मिलने ना लाहौर जाना है। मुल्ज़म ने उसे लाहौर छोड़ आया, लेकिन फिर मुल्ज़म को उन्हीं जिनके घर छोड़ के आया था उनका फ़ोन आया कि आप जल्दी आ जाओ, जिस हाल में आओ। मुल्ज़म जब वहाँ पहुँचा तो सहमा और उसका वो पहला खामिद उनके घर मौजूद था। उन्होंने कहा भाई ये इसके साथ जाने लगी थी, तो हमने बड़ी मुश्किल से रोका, आप इसे संभाल लो, क्योंकि आपने एक नेकी की है, तो आपने इस पर शादी की है, तो अभी ये इसके साथ जाने लगी थी, हमने इसे रोक लिया। तो ये वहाँ जाके उसे खंजर मारता, छुरा मारता, छुरा घर से साथ लेके गया होता। शब्बीर ने मोहब्बत की शादी और उसके अलमनाक अंजाम पर अफसोस का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि मोहब्बतों में धोखाधड़ी, झूठ और फरेब नहीं चलता। मोहब्बत तो बेलौस होती है, नफा और नुकसान के खदशे से बेनियाज। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।